ठीक है जी, उनका तो पता चल गया हमें। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट ही है, ये जितने भी यहाँ पे मेरे साथ मेरी टीम के लोग हैं या अदर टीम से जो भी हैं, सभी मेरी टीम ही है यहाँ पे। तो आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे प्लीज इस मीटिंग में उसी पर्सन को अलाउड कीजिए जिसका 5000 का ऑर्डर परचेज्ड है, जिसकी फर्स्ट बिलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उसी पर्सन को इस मीटिंग में लेके आइए। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को इस मीटिंग में लेके आ रहे हो जिसका 5 है कि नहीं लगता होगा, क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे पर्सन अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे, उनको क्लैरिटी हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा, उनको सुनने के लिए मिल जाएगा। बट मोस्टली जो आज भी मैंने ट्रेनिंग अभी तैयार की हुई है, वो मेरी मेनली ट्रेनिंग एएस के लिए है, या जो बंदा स्पॉन्सरिंग करने के लायक हो चुका है, या जिसने इस बिजनेस में स्टार्टअप ऑलरेडी ले लिया है। ये मेरी जो बिजनेस मीटिंग है, अभी मैं जो ट्रेनिंग आपको देने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्सन के लिए होने वाली है। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आज किसी का पर्सन आ भी गया तो कोई बात नहीं, बट कल से इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग में अलाउड उसी को किया जाएगा। आज तो थोड़ा सा डिले हो गया था लिंक मीटिंग का डलने के लिए, इसीलिए ग्रुप में ही डाल दिया गया। कल से पर्सनली भेजा जाएगा, और मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए अपना 5000 का ऑर्डर परचेज कीजिए। अदरवाइज ये ट्रेनिंग्स आपके लिए नहीं है। आपके लिए हमारी सुबह की ट्रेनिंग जो होती है सिर्फ वही है आपके लिए, और जो हम अगर कोई स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो है आपके लिए। ठीक है जी। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप मेरे को रेज हैंड करके बताएं एक बार, बंदे जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, अब अगर आए हैं आज के दिन के लिए, तो आप मेरे को एक बार रेज हैंड करके, एक आपके ऑप्शन है आपके लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के ऊपर, जल्दी से वहां पे रेज हैंड करके मेरे को बता दें एक बार, या माइक अनम्यूट करके बता दें, जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, आज से पहले उन्होंने मेरे को कभी नहीं देखा। यार एक जो आपने तो देखा है, मेरे को सुना है मेरे को पहले अपने ही बंदे, गलती से हो गया। मैं ਤਾਂ ਕੀਤਾ कि पहली बार देखा ना मिले तो किन्नी रही है। चलो ठीक है, ठीक है। और कोई पर्सन जो मेरे को आज पहली बार देख रहा हो यहाँ पे? आलोक मेरे से मिला है पहले, नाज खान मेरे से मिले हैं। जी सर। अच्छा अच्छा, आलोक आपने पहले ट्रेनिंग अटेंड की है मेरी कभी? सर उस दिन तो पहला किया था। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ जी नाज जी, आपने? चलो नाज जी आज बोलने के मूड में नहीं है। परम बैदवान सर वो नाजिया ही है। हाँ जी सर, पहला अटेंड की है ये। ठीक है ठीक है, परम ने अटेंड किया। आप प्लीज अपने नाम मत चेंज कीजिए। अगर आप नाजिया तो नाजिया ही लिखे यहाँ पे, तो कंफ्यूजन होती है उस चीज से। चलो बाकी तो सारे ऑलमोस्ट अपने ही हैं यहाँ पे। तो मेनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, उसी चीज पे फोकस कीजिए। जैसे आज रात को अब स्पेशली आपको एक मैनेजर ट्रेनिंग देने वाला है। ये ट्रेनिंग हमारी रोज होती है। अगर आप इस ट्रेनिंग्स को लेना चाहते हो तो आपको अपना फर्स्ट परचेज यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बिना आपको ये ट्रेनिंग्स नहीं मिलेंगी, सॉरी टू से। बट ये हमारा एक प्रोफेशनल क्राइटेरिया है, जिस चीज के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। हम ये हमारे सीनियर्स ने बनाया हुआ है, हमें उसी चीज को फॉलो करना रहता है। ठीक है जी। तो बाकी आप सभी का बहुत वेलकम है आज के सेशन में। हम आज के सेशन को लीड करेंगे। आज बहुत सारी बातें करेंगे, मिली जुली बातें करेंगे, आप सभी के साथ इंटरेक्शन करूंगा और वहां से कुछ अच्छी बातें निकालेंगे। जो कुछ कमियां आज के टाइम पे हमारी ग्रोथ में आ रही हैं, उस कमियों को निकालेंगे। फॉलो अप और क्लोजिंग के कुछ आप बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे, कैसे आप अच्छे फॉलो अप्स कर सकते हो, कैसे आप अच्छी क्लोजिंग्स कर सकते हो अपने न्यू पर्सन्स के साथ। वो सारी चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। लीड्स जनरेशन आप सभी को बताया हुआ है, इनविटेशन करना दीपक सर ने बड़े डीप में बता दिया था आप सभी को। हर एक चीज के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है।
बट आज सुबह आज रेज हैंड करें यहाँ पे ना, रेज हैंड करके मेरे को बताएं आज सुबह 11 बजे किस किसने ट्रेनिंग अटेंड की थी, जल्दी से जल्दी। रेज फोन के पास बने रहना, मैं वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोल रहा, करनी होगी कर लेना, नहीं करनी आपकी मर्जी है। अगर कर लोगे तो शायद जो जिन पर्सन्स के ऑर्डर्स नहीं भी कंप्लीट है उनको भी अलाउड करते हैं। और सुबह किस किसने ट्रेनिंग अटेंड की? सिर्फ 2 बंदों ने अटेंड की है सुबह ट्रेनिंग। ये वैल्यू करते हैं हम ट्रेनिंग्स की। बाकी किसी ने ट्रेनिंग नहीं अटेंड की। यहाँ पे इतने यस बैठे हैं मेरी टीम के, अदर टीम से बैठे हैं इतने लोग। बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। बहुत कम वैल्यू की जा रही है ट्रेनिंग्स की, बहुत कम वैल्यू की जा रही है ट्रेनिंग्स की। वो ट्रेनिंग्स जिसको 2-2 हजार लोग, जिसको 2-2 हजार लोग, सब कुछ एक्सक्यूज है मेरे लिए, सब कुछ एक्सक्यूज है मेरे लिए। आप जो मर्जी बोलो, बस ट्रेनिंग अटेंड नहीं की तो नहीं की, ठीक है जी। तो मेन उस चीज को मानिए, 2-2 हजार लोग उस ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं। अब वो ट्रेनिंग्स की अगर हम वैल्यू ना करें और रोज ट्रेनिंग्स अटेंड ना करें तो बहुत गलत है, क्योंकि खुद मैं वो ट्रेनिंग्स को अटेंड करता हूं। और आज आज जो सुबह 11 बजे ट्रेनिंग हुई है, जो कि एक गेस्ट पर्सनैलिटी की हुई है, वहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। उसके बेस पे भी आज मैं कुछ बातें करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को मोस्टली उम्मीद ही थी आज कोई ट्रेनिंग नहीं लगाई होगी, क्योंकि लिंक थोड़ा लेट आया था, 10 मिनट लेट था आई थिंक ग्रुप में ना लिंक। तो हम थोड़े ज्यादा टाइम के शेड्यूल रहते हैं, अंबानी से ज्यादा तो हमारा फिक्स्ड शेड्यूल रहता है। अगर 5-10 मिनट लिंक ऊपर नीचे हो जाए तो हम ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, उस ट्रेनिंग में से आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और उसके बेस पे आपके साथ मैं 2-4 बातें जरूर करूंगा आज, ठीक है जी। सबसे पहले है कि लीड जनरेशन बताया, इन्विटेशन। सबसे पहले उसमें बताया गया था, लीड जनरेशन बताया गया। सबसे पहले आपको बता चुका हूं मैं कि कैसे ऑलरेडी हम सोशल मीडिया पे डीएम्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में सोशली एक्टिव रह सकते हैं, वहां से कुछ अच्छा एडवर्टीजमेंट हो सकती है, कौन से पोस्टर, कौन सा कैसा, सब कुछ हम बताया है आपको ऑलमोस्ट। बट स्टिल अगर मैं आज के टाइम पे पूछूं क्या हमारा उसके बेस पे वर्क हो पा रहा है, तो वर्क बहुत कम है। अगर हम बात करें काम बहुत कम हो रहा है उसके बिहाफ पे भी, फिर भी ताकि जिसके चलते हमें रिजल्ट नहीं आ पा रहे, जिसके चलते हमें रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी देखिए, सबसे पहले उस पर्सन ने सुबह ट्रेनिंग्स में इतने बेसिक पॉइंट्स बताए, इतने बेसिक पॉइंट्स बताए कि उस बंदे ने बताया कैसी हमारी जो आदतें हैं हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, कैसे हम ऑलरेडी हम कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस में पड़े हुए हैं जहां से हमें अपनी प्रायोरिटीज याद नहीं। उस पर्सन ने बताया कि कैसे हम अपने सर्कल को, ऑरे को चेंज करके एक अनदर लेवल का सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उस बंदे ने हमें हर चीज, उस बंदे ने सुबह क्लियर की है कि कैसे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये आती है, हम बोलते रहते हैं नॉलेज लो, नॉलेज लो, नॉलेज लो, प्रोफेशनल नॉलेज लो, बिजनेस करना कैसे, करना कैसे, करना कैसे है। बट हम सभी को ट्रेनिंग्स कौन सी पसंद नहीं होती मोस्टली? वो ट्रेनिंग जिसपे माइंडसेट पे बात हुई हो, जिस ट्रेनिंग में बात हुई हो कि हम जिंदगी में अब सब कुछ पता तो है, अब हम डेली अपने आप को एक्टिव कंसिस्टेंट कैसे रखें, एफर्ट्स में प्रायोरिटी कैसे बनाएं। ये ट्रेनिंग सब में से किसी को पसंद नहीं होती, क्योंकि बोलते हैं सभी बकवास ही है, इसमें क्या है, ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं। सर बताओ इंस्टाग्राम पे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बट वो सारी चीजों के ऊपर भी हमारा फोकस कितना का है, हमें देखना क्या होगा कि उन सारी चीजों के ऊपर भी हमारा कितना का फोकस है। हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं वो सारे काम के ऊपर। इसलिए जो आज सुबह की ट्रेनिंग थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो सेम ट्रेनिंग मैंने नोट डाउन की, मैंने उसमें से इतना कुछ सीखा मैं बता नहीं सकता। कि उस बंदे की आज की सुबह की ट्रेनिंग में जो सबसे बढ़िया बात मेरे को एक लगी वो बता देता हूँ, वहां से शायद अंदाजा लग गया आज की सुबह की ट्रेनिंग कितनी बढ़िया थी। कि उस बंदे ने क्या बताया कि हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं जी, वर्क फ्रॉम होम।
वर्क फ्रॉम होम। हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, हमारे सीनियर हमें क्या बोलते हैं जी, वर्क फ्रॉम होम करो। बट आज के टाइम पे हर बंदा घर पे बैठा बैठा, बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट निकालते हैं, लेवल्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट काफी लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं। काफी लोगों का ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, वर्क फ्रॉम होम को उन्होंने बना दिया वर्क ऑफ होम। फॉर को ऑफ बना दिया, रिजल्ट आने बंद हो गए। मतलब क्या था कि घर पे रह के काम करना था बिजनेस का, बट वो लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, घर का काम कर रहे हैं। घर पे रह के जो सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है वो यही है, घर पे रह के आपको घर के कामों में जुटना पड़ता है, आपका माइंड 100 बार डिवर्ट होता है, आप घर पे बैठे हो, सोशल मीडिया पे रहते हो, फोन के पास रहते हो, तो उन सारी चीजों के चलते हमारा जो बिजनेस है वो हो नहीं पा रहा है। मैं आपको सबसे बड़ी ये, आप अगर न्यू पर्सन हो ना, आज मेरे को पहली बार भी सुन रहे हो, नो इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तो सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर इस बिजनेस में पक्का डिसीजन बना लिया है, आज के टाइम पे अगर मैं इतनी अच्छी इनकम ले रहा हूं, मैं इतने अच्छे लेवल पे, इतनी अच्छी टीम रखता हूं, तो आप सभी में भी इतना दम है कि आप सभी भी कर सको। और आज मेरी बोली हुई बातें आपके काम आएंगी। लिख लोगे तो शायद बहुत आगे जाओगे, बट अगर नहीं लिखोगे तो ये बातें 2 दिन में भूल भी जाओगे। ठीक है जी, आज की लिखी हुई बातें आज से 2 महीने 3 महीने बाद जब आपकी हम टीम बना देंगे, 15-15 20-20 लोगों की टीम, उनको गाइड करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि हरदीप सिंह की ट्रेनिंग निकाल के आप उनको 2-4 बातें अच्छी बता पाओगे। ठीक है जी, तो मेन क्या है जी, हम घर के कामों में उलझे पड़े हैं, वहां पे हमें रिजल्ट नहीं आता। मेन हम बोलते हैं कि सर इनविटेशन की कॉल को कैसे बेटर बनाएं, हम फॉलो अप कैसे बेस्ट से बेस्ट करें, हम सर कैसे सोशल मीडिया से रिजल्ट निकालें। वो सारी चीजें तो आपने सीखनी ही सीखनी है, वो सारी स्किल्स की ट्रेनिंग है, वो सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग है, वो सारी आप बिजनेस की नॉलेज है, वो सारी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, वो तो आपको डे टू डे मिल ही रही है। बट उसके बाद भी उससे रिजल्ट कैसे निकालना है, वो निकालना है सिर्फ और सिर्फ काम करके। आज मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं रेज हैंड करवा के पूछ लूं अभी आपसे, चलो आप मेरे को बता ही दो, यहाँ पे कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि हम दिन में कम से कम 8 घंटे, दिन में हम कम से कम यहाँ पे 8 घंटे इस बिजनेस को दे रहे हैं? रेज हैंड करके बताएं एक बार मेरे को। कम से कम 8 घंटे, भले सीखने पे है, भले इनविटेशन पे है, भले प्रोस्पेक्टिंग पे है, भले पीपीटी पे है, भले जिस चीज पे भी है, बट क्या दिन में 8 घंटे भी आपके दिमाग में फॉरएवर रहती है? रेज हैंड करो। शिवानी, आपका रेज हैंड अभी हुआ कि नहीं पता नहीं मेरे को, तो दोबारा करके बता देना मेरे को। अब यहाँ पे बताएं मेरे को एक बार, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, मेरे एएस बैठे हैं, मेरे पुराने लोग बैठे हैं, 8 घंटे कौन दे रहा है इस बिजनेस को? 8 घंटे कौन सीख रहा है? कौन डीएम कर रहा है? कौन पीपीटी कर रहा है? प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है? कौन कर रहा है 8 घंटे काम? बताएं एक बार। जीरो 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 लोग कर रहे हैं। फिर अब हम सोचते हैं, अब जो पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, आप भी अच्छा मैसेज लो यहाँ पे कि काम करना पड़ेगा आपको भी यहाँ पे आके। अब इनमें से बहुत लोग 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे भी काम करते होंगे, बट 8 घंटे नहीं करते होंगे शायद। मैं तो यहाँ पे यही चीज को लेता हूँ कि 8 घंटे हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वही कर के कामों में उलझे पड़े हैं, डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं, वहीं से निकल नहीं पा रहे। तो अगर सक्सेसफुल होना है, अगर सिखाई हुई बातों को डेली रूटीन में नहीं उतारोगे, 8-8 घंटे दिन में काम नहीं करोगे, तो रिजल्ट नहीं आता यार, रिजल्ट नहीं आता। फिर हम रोते हैं, फिर हम सोचते हैं छोड़ इस बिजनेस को, क्या करना, कुछ बन तो रहा नहीं है, बट अपनी असलियत, अपनी औकात के बारे में नहीं पता हमें अपनी औकात नहीं पता होती कि हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। बहुत लोग शिकायत करते हैं, हमें अपनी औकात नहीं पता हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। 8 घंटे तो दे नहीं रहे इस बिजनेस को, 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे सोते हो गए, फिर भी 16 घंटे बचते हैं खाने पीने नहाने में, 2 3 4 घंटे वेस्ट कर दिए। 12 घंटे दिन में क्या कर रहे हो आप? दिन को शेड्यूल तो करो, दिन को अच्छे से नापना तो शुरू करें हम। हमारा क्या है बस कि सुबह उठे, फोन चलाना शुरू किया, एक बार ना सुबह उठ के फोन पकड़ो से यार, मैं गारंटी देता, सुबह उठते सार फोन पकड़ो हाथ में, इंस्टाग्राम खुला, किसी की स्टोरी खुली, किसी की पोस्ट खुल गई,
किसी की आगे स्टोरी का रिप्लाई कर दिया, कल 4 लाइक आ गए, उसकी प्रोफाइल में चले गए, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, खोल के रिप्लाई कर दिया, इंस्टाग्राम पे आ गए, फेसबुक पे कुछ आया था वो कर दिया, यूट्यूब पे कोई नई वीडियो आ गई उसको देखने लग गए। आपके 2-3 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। होता है, मेरे साथ होता है। सबसे बड़ी बात, पहले भी होता था, आज भी होता है, बट आज थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी गेम अवेयरनेस की है। सबसे बड़ी गेम अवेयरनेस की। आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप डेली रूटीन में क्या एक्टिविटीज कर रहे हो ना पूरे दिन में, उसके आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब आप एक बार अवेयर हो जाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि जब वो सुबह उठ के फोन पे बैठ के 2 घंटे बाद उनको याद आता है कि अब मैंने नहाने भी जाना है, ब्रश करने भी जाना है, तो मोस्टली लोग तो ब्रश भी 2 घंटे फोन चलाने के बाद करते होंगे, गारंटी देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीजों को हमें खुद, मैं आज आपके सामने ये बात बोल दी, अब आप अवेयर हो जाओ इस चीज से। अब आप अवेयर हो जाओ, आप सुबह जब उठोगे आप देखोगे मैंने फोन कितना टाइम चलाया, आपको पता चल जाए कि इससे कुछ फायदा हुआ। अब खुद को रोक पाओगे अगर अवेयर हो गए कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। जब एक बार उससे अवेयर हो गए तो दूसरी बार खुद को रोकने का या ना रोकने का डिसीजन आपके ऊपर है। मैं नहीं कहता कि आप खुद को रोक लोगे, चल नहीं अब नहीं चलाना, जा कहता हूँ, बट एटलीस्ट आप अपने दिमाग में एक रिग्रेट जरूर आएगा कि यार मैं ना अब जो जिस टाइम पे मेरे को काम करना चाहिए मैं फोन चला रहा हूँ। फिर आप नहा धो के आ जाओगे, वहां पे आगे फिर खाना खाने बैठ जाओगे, सुबह की ट्रेनिंग लगाने बैठ जाओगे। और ट्रेनिंग में भी मोस्टली ऐसा ही होता है। ट्रेनिंग में भी किसी का फोन आ जाए, 20-25 मिनट बात होती है हमारी, फिर ट्रेनिंग के ऊपर किसी का नोटिफिकेशन आ गया, फिर खोल के वहां पे चैट करने लगे 15 मिनट, फिर कब निकल गए फिर नहीं पता चलेगा। मतलब कितना के ज्यादा डल दिमाग है हमारा, कितने के ज्यादा हम एडिक्टेड टू डिस्ट्रैक्शंस हो चुके हैं कि हमें बस एक इंस्टाग्राम का पॉपअप लगता है, इंस्टाग्राम का वो पॉपअप लगता है जो ऊपर से आ जाता है एक बार नोटिफिकेशन। एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन हमारा कम से कम 15-20-25 मिनट तो खा ही जाता है रियलिटी की नहीं है। अब मेरे को एक बार चैट, मेरे को अब जल्दी से जल्दी ना रेज हैंड करके बताएं ये किस किस के साथ होता है। क्या मैं ही तो अकेला नहीं हूँ यहाँ पे डम्ब फुद्दू इंसान, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, सबके साथ होता है नहीं होता ये? जल्दी से जल्दी रेज हैंड करके बताएं। फोन के पास बैठे रहना, मैं बता रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा। जिसने टाइम पे रिस्पॉन्ड ना किया ना मैं रिमूव कर दूंगा। 7 लोगों के साथ होता है ऐसे, बाकी हमारे सुपर ह्यूमंस हैं यार, पता तो मेरे को सबका। ये देखो और किस किस के साथ होता है ये। चलो बाकियों को हम सुपर ह्यूमन डिनोट कर लेते हैं, उनके साथ नहीं होता है। ऑफ कोर्स उन्होंने कंट्रोल कर लिया होगा पूरे दिमाग के ऊपर, अच्छी बात है। तो ये सारी चीज आपको कल से अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं जो सबसे बड़ी चीज मैंने खुद पे ऑब्जर्व की है, ये सब खुद पे ऑब्जर्व की है मैंने, सबसे बड़ी ये चीज कि सारा दिन जो हमारा काम है वो फोन के साथ होता है, फोन के साथ होता है। आज के टाइम पे जो हम बुक भी पढ़ते हैं ना नॉलेज लेने के लिए, वो भी हम फोन के ऊपर पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगा आप मंगवाओ, 200-250 रुपए लगवा के अमेज़न से बुक मंगवाओ, पढ़ो उसको। फोन के ऊपर नहीं आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते, आपको करनी ही पड़ेगी। 200-250 की बुक मंगवा के रखो, 200-250 लगा होगा तो खुद ब खुद पढ़ोगे भी सही उस बुक को। फ्री में पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, 3 पेज पढ़ते हो, कंटेंट से देख लेते हो कौन सा टॉपिक जरूरी है। सबसे पहले लिखा होता है डिजायर, ये वो लास्ट में बताया होता है टॉप 10 टिप्स टू बी सक्सेसफुल। सीधा उसी पेज पे जाके पढ़ते हैं, 2 दिन में बुक खत्म हो जाती है हमारी तरफ से। ऐसा होता है हमारे साथ। तो मैं बोलता हूँ जितना ज्यादा हो सके ऑफलाइन में जो जो चीजें आप अफोर्ड कर सको, जो जो तरीके सोर्सेस निकाल सको बिजनेस के, वो निकाल लो। और फोन की, ये फोन की ना एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन नहीं है फोन की आपको। बट फोन के साथ क्या है, हम थोड़ा सा, हमारा दिमाग आज के टाइम पे डंब हो चुका है, हमें थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। हम सारा दिन जो अपना शेड्यूल करें, अगर हम शेड्यूल करके चलें तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। मैं आपको बताता हूँ एक चीज क्या है, आज आपको ना बहुत, हम सभी के दिमाग ऐसे हैं कि हमें चीजें याद नहीं रहती, हमें चीजें याद नहीं रहती। उसी की ना मैं एग्जांपल देता हूँ अपना, मैं खुद को जैसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो जब मैं खुद को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं ऑफकोर्स ना कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स लगाता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स लगाता ही रहता हूँ, जिससे मेरे को लगता है कि शायद कुछ बेटर हो जाए। तो मेरे को ऑफकोर्स देखना पड़ता है कहाँ से कुछ मेरे को बेटर रिजल्ट आ जाए। मैं उसी के एक ना एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
जस्ट अ मिनट। अब ना आप ये चीज देखिएगा, यहाँ पे ना मैंने अपनी टीम की ना लिस्टिंग की हुई है। मैंने यहाँ पे क्या की हुई है, अपनी टीम की ना लिस्टिंग की हुई है। ये मैंने लिस्टिंग क्यों की हुई है ना, क्योंकि ना मेरे को ना मोस्टली अभी टीम बड़ी है मेरी, तो मेरे को यही याद नहीं रहता कि मैंने किस किस को कॉल करनी है, मैंने टीम के साथ किस किस के साथ रेगुलरली बात करनी, मेरे को ये भी याद नहीं रहता। तो ये भी मैंने जहां पे मैं बैठता हूँ उसी टेबल के सामने लिख के लगा लिया। अभी डेली रूटीन में मेरे को कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, मेरे को कौन से डीएम करने हैं, इंस्टाग्राम पे करने हैं, ये करना है, फॉलो अप करना है, प्रेजेंटेशंस करनी है, पीपीटीज करनी है, लोगों को इनवाइट करना है, क्या क्या चीजें मैंने ऑलरेडी करनी है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख के लगा चुका हूँ। रेगुलर रूटीन में मेरे को कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, जब भी मैं यहाँ से उधर जाऊंगा या इधर आऊंगा, यहाँ पे खाना खाऊंगा या कुछ भी करूंगा, पता चल जाएगा अर्षा जी ये भी नहीं हुआ, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, इसको भी मैसेज करना है, डीएम रह के मेरे ये रह गया। वो सारी चीजें जब मेरी आंखों के सामने रहती हैं तो मेरे को याद रहती। मैं आपको बता रहा हूं कि डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके बेटर रिजल्ट्स कैसे लेके आने हैं, मैं बता रहा हूं। इन चीजों को नोट कर लेना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ये चीजें करता हूँ, मेरा डेली रूटीन भी मेरे सामने रहता है कि कौन कौन सी चीजों को मैंने यहाँ पे डेली रूटीन में करना है, ठीक है जी। सबसे बड़ी चीज ये हो गई। और फोन के साथ अपने डे को शेड्यूल कीजिए, जितना ज्यादा हो सके एक मोटिव लेके जाइए अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, एक मोटिव लेके जाइए व्हाट्सएप के ऊपर, एक मोटिव के साथ अपने फोन को चलाना शुरू कीजिए, कुछ अवेयरनेस लाइए हम अपने अंदर, हम सभी मिलके अपने अंदर एक अवेयरनेस लेके आए अपने फोन को लेके। अगर फोन को लेके अवेयरनेस नहीं है तो जब भी फोन में जाओगे 2-3 घंटे दे के ही आओगे, कुछ वापस तो लेके नहीं आओगे वहां से, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब कितने लोग हैं, कितने लोगों को ये चीज लगती है, अब कितने लोगों को चीज ये लगती है कि अगर हम वाकई में ये चीज करें जो हमने टास्क करने हैं, अगर उनकी एक डिटेल्स बना के अपने आंखों के सामने लगा लें तो हमें उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है। मेरे को रेस हैंड करके जल्दी से जल्दी बताएं किसको लगता है कि अगर ये चीज की जाए तो यहाँ पर इस चीज से बेटर रिजल्ट हो सकता है। अभी 20 में से 19 अगर हो गए ना, 19 या 18 हो गए तो मैं समझ लेना एक आधे को तो मैंने उड़ा दिया इस मीटिंग से, ठीक है। तो जो बंदा जा रहा है अभी वो निकाला जाएगा, जो बंदा रेज हैंड नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। सभी चोर के चोर है यहाँ पे बैठे हुए, सभी खाना खा रहे होंगे, साथ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं यार, होता है, सभी ने करना ही होता है, बट एटलीस्ट रेज हैंड करते रहना साथ साथ में, एटलीस्ट मेरी बातें तुम तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बैठ के गर्मी में बैठ के कोट डाल के मैं भी इसीलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट हम सभी की मदद हो यहाँ पे यार। जिन ट्रेनिंग्स का आपके साथ वादा किया गया है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपको यहाँ पे डेली रूटीन में ग्रो करने में आपकी मदद की जाएगी, वो सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो उन सारी ट्रेनिंग्स की बदौलत मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने अंदर एक वैल्यू क्रिएट करनी है, अपनी अवेयरनेस के साथ अपने फोन को शेड्यूल में थोड़ा यूज करना स्टार्ट करना, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस लाओ, 0.11% लेके आओ। हर बार जब फोन के ऊपर जाओ सोच के जाओ मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं फोन हाथ में पकड़ के क्या करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, बट बजाय कि जब भी नोटिफिकेशन आए खोल के बस ताबड़तोड़ लाइक कमेंट ठोक के आए जहां पे जाए, इससे अच्छा है शेड्यूल करके जाएं, ठीक है जी। ये चीज सबसे जरूरी थी। और दूसरी चीज, आपकी आंखों के सामने आपके टारगेट्स गोल्स रहने चाहिए। यहाँ पे जिस बंदे ने भी यहाँ पे टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरे को इस मंथ 2 एएस करवाने हैं, सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, ये गाड़ी इस वक्त लेनी है मेरे को, यहाँ पे मेरे को फोन लेना है, लैपटॉप लेना है, मम्मी को ये गिफ्ट करना है, मेरे को एएस करवाना है, इतने लोगों की प्रेजेंटेशन करनी है, जो भी आपका टारगेट है आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। आपकी आंखों के सामने आपका टारगेट ऑलवेज रहना चाहिए। बहुत सारे नए लोग अगर मेरे को सुन रहे होंगे शायद पागल बोल रहे होंगे, ये जो बातें हैं आपको डेली रूटीन में नहीं बताई जाती, कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ फॉरएवर में बैठे हुए ये बंदे, ऐसे बंदे आपको ये बातें बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे असली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए यही चीजें करनी पड़ती हैं जो बड़े बड़े लोगों ने की हैं, हो चुके हैं, और आज मैं भी आपको उन्हीं में से एक होके बता पा रहा हूँ ये बातें, ठीक है जी। तो अपनी आंखों के सामने अपने टारगेट को हमेशा रखिए। अब यहाँ पे मेरे को रेज हैंड करके बताएं कितने लोगों ने अपना टारगेट अपनी आंखों के सामने चिपकाया हुआ है, पेज पे लिख के, विजन बोर्ड पे लिख के, कहीं पे भी लिख के, कुछ भी करके लिखा हुआ है वो टारगेट, रेज हैंड करके बताएं मेरे को जल्दी से जल्दी।
सिर्फ 4 लोगों ने। झूठ झूठ मत बोलना, कोई इश्यू नहीं है, कोई चार्ज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ 4 लोग। औकात चेक करनी है हम सभी ने, आज औकात चेक करनी है। हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुगलक समझते हैं खुद को, यहाँ पे आके टारगेट्स नहीं लगाते। उनको सैकड़ों बार बोल दिया गया, सैकड़ों बार बोल दिया गया है अभी तक। मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरे को पहली दूसरी बार ट्रेनिंग से अटेंड कर रहे हैं लोग, आपको नहीं, मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे पुराने यस हैं, मेरे साथ मेरी पुरानी टीम है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको हजारों बार ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आप ट्रेनिंग अपने गोल्स को लगाइए, सक्सेस होगा, सक्सेस होगा, फिर भी नहीं लगा रहे। ढीठ तो हम हैं, ढीठ तो, सक्सेस तो हमारी हम ही नहीं लेके आ रहे। ठीक है जी, जितना जल्दी हो सके अभी भी लगा लो, मौका है, नहीं तो टाइम तो वेस्ट काफी हो गया, आगे भी हो जाएगा। 6 महीने बाद अर्शदीप बैठ के फिर यही बातें बोल रहा होगा, पर अलग लेवल पे, अलग इनकम के साथ बोल रहा होगा, और फिर आपको बाद में सुनने में लगेगा कि यार 6 महीने पहले बोला होता, किया होता तो आज शायद अलग होता। तो टारगेट लगाने बहुत जरूरी है, माहौल बनता है। घर में बैठ के बिजनेस, हमारा बिजनेस ऐसा है ना जी कि फॉरएवर में आके आपको सिर्फ आपके फॉरएवर के लोग ही मोटिवेट करेंगे। फॉरएवर में आके आपको सिर्फ आपके फॉरएवर के ही लोग मोटिवेट करेंगे। यहाँ पे आपको आपका हर बंदा कोई मोटिवेट नहीं करता, यहाँ पे आपको हर कोई मोटिवेट नहीं करता, आपके घर वाले भी मोटिवेट नहीं करेंगे, दोस्त भी मोटिवेट नहीं करेंगे। उल्टा आपको लोग रोज रोज लोगों की ना भी सुननी पड़ती है। स्टार्टिंग में जब हमें नॉलेज नहीं होती, खास यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं काम करना, स्टार्टिंग में ना भी सुननी पड़ती है। पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, उसके बाद लोगों की ना भी सुननी पड़ती है, उसके बाद खुद को खुद मोटिवेट भी करना पड़ता है। इन ट्रेनिंग्स में आके मोटिवेशन मिलती है, लोगों को देखते हो, अपने जैसे लोगों को देखते हो, अच्छा फील करते हो। बट अभी घर पे बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक कमरे में बैठ के सारा बिजनेस करना है, तो माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं अपने आंखों के सामने रखो, चाहे दुनिया बेवकूफ बोले आपको, चाहे दुनिया पागल बोले आपको, कोई इशू नहीं है, बट अपनी टारगेट्स को, गोल्स को अपनी आंखों के सामने रखो जितना ज्यादा हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उस चीज का। ठीक है जी, तो ये थी मेरी बेसिक सी बातें जो मैंने 2-3-4 आपसे बातें करनी थी। अभी मैं थोड़ी सी ना आपको क्लोजिंग और फॉलोअप के ऊपर जो टिप्स देने वाला हूँ उसको भी लिखिएगा। वैसे तो अभी तक जो बातें बोली हैं ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये मैंने बतानी नहीं थी, मैंने सोची भी नहीं थी। मैंने कुछ 10 मिनट की रेपो बिल्डिंग करके आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी थी, बट ये बातें ना खुद ब खुद अंदर से आ गई और अब पता चल रहा है कि मजा आ गया। और रिकॉर्डिंग कर ली सबसे अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग चल रही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये अंदर से निकल गई बातें और रियल प्रॉब्लम्स थी, और इसके साथ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन बता दिया जो मैं खुद के ऊपर आज के टाइम पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हमारी बातें आती हैं कि यार देखो, हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये दुनिया में कोई भी बिजनेस है ना, जहां पे भी सेल हो रही है वहां पे वैल्यू क्रिएट करी जा रही है, वैल्यू क्रिएट की जा रही है सबसे बड़ी बात, और उसके बाद नीड क्रिएट की जा रही है। दुनिया में जहां भी किसी को किसी चीज की नीड होती है वहां पे सेल होती है, सेलिंग होती ही वहां पे जहां पे किसी ना किसी को नीड है। अभी नीड है, उसके बाद वैल्यू क्रिएट करनी, उसकी नीड को हम कितने अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करना। बेसिक सी बातें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आतंक मचा दोगे अगर ये एक छोटी सी बात समझ गए। बहुत तगड़ा प्रिंसिपल है, बहुत तगड़ा प्रिंसिपल, इसको समझ लो एक बार कि वैल्यू क्रिएट, नीड क्रिएट करनी सबसे बड़ी जरूरी है। हमारा बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, टर्नओवर करनी है, फ्यूचर में लोगों को रिक्रूट करना है, उनको लीडर्स बनाना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है, उन्होंने आगे करना है, हमने बैठ के पैसा खाना है, और जिंदगी भर पैसा हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सब कुछ है। ऐसा ही है प्रोसेस बिजनेस का। अब इसमें जो 2-3 बेसिक पॉइंट्स है उसको समझो। अब तो जो तुमसे लोग प्रोडक्ट्स बाय करें, पहला प्रिंसिपल सबसे जरूरी। दूसरी चीज, तुम लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओ, जो तुमसे लोग प्रोडक्ट्स बाय करें वो हर महीने करें। जो लोग तुम्हारे साथ बिजनेस में आए वो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहे। नो डाउट कुछ आ जाते हैं अरे गहरे उठ के कहीं से भी, वो बिजनेस में आएंगे पर जल्दी छोड़ के भी चले जाएंगे, उनको इतनी जल्दी उनकी क्लियर नहीं होती। उन्होंने सोचा ही होता है जिंदगी में बस कुछ बड़ा ही करना है, छोटे से शुरू तो करना ही नहीं है, कुछ बड़ा ही करना है, तो सारी जिंदगी बस बड़ा बड़ा सोचते निकल जाती है।
बट मोस्टली लोग आपके साथ सस्टेन करेंगे और काफी लोग आपको आपकी कमी की वजह से छोड़ के जाते हैं, और जो आपको आपकी कमी की वजह से छोड़ के जाते हैं, मैं चाहता हूं वो लोग नहीं छोड़ के जाने चाहिए। वो लोग नहीं छोड़ के जाने चाहिए जो आज आपके साथ बातें कर रहा हूं। ये बातें उसी के ऊपर है कि अगर ये दो कामों के अगर हमने फोकस किया, अगर हमने दो चीजों के ऊपर फोकस किया, नीड क्रिएट करनी और उसको पूरा करना वैल्यू क्रिएट करके, अगर इन दो चीजों के ऊपर फोकस किया आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। मतलब क्या है इस चीज में कि यार सबसे पहले अब हमें सामने वाले बंदे को प्रोडक्ट्स की नीड जनरेट करवानी पड़ेगी। एक बंदे को बिजनेस प्लान दिखा दिया, उसकी भी नीड देखनी पड़ेगी, उसको भी पहले नीड रियलाइज करनी पड़ेगी, उसको नीड है किस चीज की। सबसे बड़ी चीज ये होगी। उसके बाद उसकी जो नीड है, वो जिस लिए प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, उसके बाद उसको वैल्यू ऐड करके बतानी पड़ेगी। अब मेरे प्रोडक्ट्स तेरी लाइफ में क्या क्या वैल्यू ऐड करेंगे। आज जो अब तू जिंदगी में डेली लाइफ में आज जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, वहां पे तेरे को क्या मदद मिलेगी मेरी प्रोडक्ट से। आज तू बेरोजगार है, आज तेरे को तेरे सपनों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं पता तेरे को। आज तेरे को नहीं पता तेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। आज तेरे को नहीं पता तू माँ बाप को कभी सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनको कभी घुमा पाएगा नहीं घुमा पाएगा, सपनों की गाड़ी ले पाएगा नहीं पाएगा, तेरे को कुछ नहीं पता। बट मेरा बिजनेस, मेरी फॉरएवर के ये बेनिफिट्स तेरे को किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उसको ये बताना बहुत जरूरी है। उसको अगर ये बातें क्लियर करवा दी, वो आपके बिजनेस में आएगा। अब वैल्यू क्रिएट करनी, नीड क्रिएट करनी, इसको सीखने में सदियां लग जाती हैं। इसको डे टू डे सीख के प्रैक्टिस में उतारना पड़ेगा। इसकी कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं होती। हर ट्रेनिंग में नीड क्रिएट करने की बात होती है। हर ट्रेनिंग में किसी को वैल्यू ऐड करने की, कैसे नीड क्रिएट हो, कैसे उसको हम अच्छी वैल्यू दे सकें, इन दोनों बातों की बातें होती ही होती हैं हर ट्रेनिंग में। हर ट्रेनिंग में दोनों की बातें होती है। तो मतलब रोज के रोज ये सीखना पड़ेगा। फॉरएवर के ये दो बेसिक वर्ड्स हैं, इनको अपने जहन में उतार लो। इन दोनों पे अगर काम हो गया तो जिंदगी में फ्लो आ जाएगा, फॉरएवर में फ्लो आ जाएगा, फॉरएवर में अच्छे से काम होना स्टार्ट हो जाएगा इन दोनों चीजों के साथ। ठीक है जी। उसके बाद है जी सबसे और एक मैं बातें शेयर करूंगा आपके साथ। इन बातों के साथ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नोट करते रहना यार बस साथ साथ में। अब मेरे को एक बार यहाँ पे रेज हैंड करके बताएं कौन कौन इन बातों को नोट कर रहा है। अब देख ही ले कौन कौन मेरा सगा भाई है, कौन कौन मेरे को सीनियर मान के नोट करता है सच में। 4 5 6। झूठ नहीं बोलना कि मेरी काउंटिंग बढ़ जाए, कोई बात नहीं, मेरी काउंटिंग 2 पे भी खत्म हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। नोट तभी करना अगर बातें अच्छी लग रही हो। 9 लोग मेरी ट्रेनिंग को डायरी पे लिख रहे हैं। चलो शुक्र, इतना तो क्लियर हो गया कि मैं वाकई में बकवास ही नहीं करी जा रहा हूँ इतनी देर से। अब मेरे को बताएं कितने लोगों को मजा आ रहा है कुछ ना कुछ सीखने में। उनको लग रहा है कि आज के टाइम पे मतलब अच्छी चीज सीखने के लिए मिल रही है, जिसके साथ मजा आएगा कल से काम करने में, डेली कुछ अच्छा हो जाएगा, जिससे जिससे कुछ चेंज होगा अच्छा। कितने लोगों को मजा आ रहा है यार? अपने लोग हाथ नहीं खड़ा करते। ये घर के बेटी लंका ढाई वाली बात हो जाती है। अब पता चल गया है। अच्छा, कुणाल को नहीं लगता भाई कि अच्छी बातें हो रही है, नाजिया को नहीं लगता, सरफराज को नहीं लगता, आलोक को नहीं लगता है। चलो कोई नहीं यार, सबको अब बातें जचेंगी भी नहीं मेरी। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था कि अब हमने क्या है जी, बी अवेयर। अब बी अवेयर मतलब क्या है, तुम यार नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हो। तुम सभी लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हो। तुम्हारे यहाँ पे सेलिंग हो रही है डेली लाइफ पे। डेली लाइफ में तुम्हारे बिजनेस में मूवमेंट्स आ रही हैं। डेली लाइफ में तुम्हारा जो बिजनेस है ना, हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसमें सेलिंग सबसे बड़ी बात है, बेचना सबसे बड़ी बात है। तुम कहीं भी जा रहे हो, अगर टीवी में बैठ के एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हो ना, वहां पे बैठ के भी तुम्हें अपने बिजनेस को ग्रो करने के आइडियाज मिलेंगे। अगर फोन में एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, कुछ यूट्यूब पे भी देख रहे हो, वहां पे भी तुम्हें अपने बिजनेस को, क्योंकि यार एडवर्टीजमेंट में कैसी कैसी लाइंस यूज हो रही हैं, लोगों के दिमाग को कैसे हिट किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब कोई बोलता है तब हमें अवेयरनेस फील होती है कि कैसे हम भी अवेयर हो सकते हैं। अब एडवर्टीजमेंट में कौन सी लाइंस बोली जाती हैं,
अभी फेयर एंड लवली में क्या बोला जाता है, अभी आप सभी ने अगर ऑब्जर्व किया हो, फेयर एंड लवली में फील फेल्ट फाउंड यूज होता है। स्लिम सोना बेल्ट की एड आती होती थी, उसमें क्या होता था यूज, फील फेल्ट फाउंड। अब आप अंदाजा लगाइए, फील फेल्ट फाउंड उन्होंने भी यूज हुआ, बट जिसने इसको नोटिस किया वो कितना अवेयर होगा, उसकी अवेयरनेस कितनी ज्यादा तगड़ी होगी, उस बंदे ने ये भी सब नोट कर लिया। अब कैसे, अब स्लिम सोना बेल्ट में वो कहता है पहले मैं ऐसा आदमी था, फिर मेरे को ये महसूस होता था, मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे को कपड़े पहनने में मुश्किलें आती थी, मेरे को चुनने कपड़े भी चुन चुन के पहनने पड़ते थे। उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरे को स्लिम सोना बेल्ट के बारे में बताया। 20 दिन में मैंने कसरत तो क्या ही करनी, उसमें तो जादू ही दिखाते हैं। 20 दिन में ये बेल्ट पहनी, मेरा वेट लूज हुआ, अब मैं कोई भी कपड़ा पहन सकता हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बंदे ने फील फेल्ट फाउंड किया कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था। आज हम भी बोलते हैं, मोस्टली लोगों को जो मोटापे से पीड़ित होते हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं कि मैं भी तेरे ही जैसा था, मैं भी तेरी ही जैसी सोच रखता था। इस बेल्ट को देखने वक्त मैंने इसको यूज किया, आज जो तेरे को प्रॉब्लम आ रही है, जो तू देखता है अपने ड्रीम लाइफ में, वो सेम मेरे साथ हो चुका है। वो बंदे भी फील फेल्ट फाउंड यूज करते हैं। मतलब क्या है जी, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। दुकान पे जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, सेल्समैन आपके साथ कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करता है। जब मैंने अवेयर होके देखा, मैंने देखा लोगों को देखते कहते हुए पाया, लोग मेरी तारीफ करते हैं। जब मैं उनकी दुकान का कपड़ा पहनता हूँ, वो मेरे को बोलते हैं सर उसके जैसे लुक आ रही है, सर ये नहीं, सर आप इसके साथ ना ये पहनो, सर मैं ना अपनी पर्सनल आपको सलाह दूंगा, सर मेरी तो दुकान है, मैं तो सब कुछ ही बेचना चाहता हूँ आपको, मैं तो चाहता हूँ जितना ज्यादा बिक जाए, बट मैं ना पर्सनली सलाह दूंगा आपको, आप ये नहीं सर, ये कलर आप पे बहुत जचेगा, ये डिजाइन आपके ऊपर बहुत जचेगा। अब ना एक इससे ही मैंने इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे अपने बिजनेस में भी इसको यूज किया। मतलब क्या है, यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको समझना, यहाँ पे यूज क्या हो रहा है। यहाँ पे यूज क्या हो रहा है कि यार ना, कि अगर तुम ना किसी को 1000 रुपए की चीज दो, अगर मैं किसी दुकान पे जाऊं, मैं उससे 1000 रुपए की चीज पसंद कर लूं और वो मेरे को बदले में बोले कि सर ये 1000 की है, बट ना आप ये 950 की है, ये 950 की चीज है, ये रंग आपको ज्यादा जचेगा। यहाँ पे ना वो साइकोलॉजी से खेल रहा है, बताता हूँ कैसे। 950 की चीज आप पे ज्यादा जचेगी। अब मैं ना, मेरे दिमाग में इंस्टेंटली क्या आइडिया जाएगा, 50 रुपए कम की चीज बेच रहा है यार, अपना नुकसान करके मेरे को बोल रहा है, भले इसकी बात में दम होगा यार, बंदा अच्छा है, 950 के बारे में मेरे को अच्छी सलाह दे रहा है। वो सामने से उसी मेंटालिटी के साथ खेल रहा है कि अगर आज मैं 50 रुपए का नुकसान करवा भी लूं इस बंदे से, इसका ट्रस्ट मेरे पे बिल्ड हो रहा है, अगली बार से कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ मेरी दुकान पे ही आएगा और सारी जिंदगी से हजारों लाखों का टर्नओवर दे दे मेरे को। तो ये बात मैंने वहां से सीखी। अब ये टॉपिक बहुत अच्छा है, यहाँ पे वो बंदे ने 50 रुपए की चीज के बदले में अपनी इतनी बड़ी टर्नओवर कराई, वो भी हमारी साइकोलॉजी से खेल गया। वहां से मेरे को आइडिया आया, भले यहाँ पे यार तुम्हारा नुकसान भी हो रहा है, एक बार के लिए थोड़ा बहुत नुकसान भी चल जाता है, बट सामने वाले का ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है अपने ऊपर। सबको पता है आज के टाइम पे हर बंदा हर किसी का फायदा उठाना चाहता है, किसी ना किसी के 500 1000 100 रुपए डुबाना ही चाहता है, और चाहता है किसी का नुकसान हो, किसी के भाड़ में जाए किसी के पैसे, बट अपना फायदा होना चाहिए, हर बंदा यही चाहता है। बट यहाँ पे आपको अगर किसी का बेनिफिट करवाओगे, वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए ट्रस्टेड बंदे। सारी जिंदगी किसी के साथ बिजनेस करना है हमने, तो उस बंदे को आप अगर अपने ऊपर ट्रस्ट दिलवा लोगे, वो बंदा आपके साथ सारी जिंदगी खड़ा रहेगा यहाँ। ठीक है, तो मतलब अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, हर चीज के बारे में अवेयर लेके आओ कि कोई बंदा कैसे बेच रहा है, कैसे एडवर्टीजमेंट हो रही है। आपके बिजनेस में सब कुछ यूज होता है। अब कोई बंदा नौकरी करता है कॉल सेंटर में, बर्गर बॉय में डिलीवरी करता है, जोमेटो पे डिलीवरी करता है, उसको कोई फायदा है इन चीजों का? कोई फायदा नहीं है। कोई जलता रहे, भाड़ में जाए दुनिया जनता, उसने बस एक छोटा सा काम है जो सारे दिन करना है, उसका पैसा मिलता है। कोई बहुत बड़े सपने नहीं, कोई कुछ नहीं, बट ये चीज उसने बस करनी। तो यहाँ पे आपको वो चीज कैसे हो जाएगी, जब वो सारी चीजें आपके बिजनेस में तो उतरती है ना, तो आपके लिए वो सारी चीजें मतलब रखती हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अभी मैं ना आपको एक चीज और बताता हूँ। हम ना यहाँ पे बिजनेस में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो हम सभी ना कहीं चाहते हैं कि ना हमारी टीम ना फ्यूचर में हमारी इज्जत करे, हम भी कल 50 लोगों को समझा रहे हो, लोग थैंक यू बोले, सर मार्वलस सेशन बोले, ये बोले वो बोले, बट टीम इज्जत सिर्फ तभी करती है जब आप नॉलेज की बातें करते हो, जब आपके अंदर नॉलेज होती है।
मैं बताता हूं, अगर मंथली चेक 2-2.5 लाख का भी आ रहा है, फिर भी आपको वो बंदा नॉलेज नहीं दे पा रहा है, सिखा नहीं पा रहा है कैसे करना है, तरीके नहीं बता पा रहा है, तो आप फिर भी उसकी जो इज्जत है वो इतनी सी करोगे। बट अगर वो बंदा पैसा थोड़ा कम कमाता है बट आपको नॉलेज दे रहा है, आपको बातें बता रहा है, तो वो आपकी इज्जत करेगा। और एक ही सीक्रेट है अपनी टीम से इज्जत करवाने का या अपनी इज्जत बना के रखने का, नॉलेज की बातें करो। जो बंदा सुनना चाहता है उसको वो सुनाओ, जो बंदे का नीड है एक्चुअली में उसको वैल्यू प्रोवाइड करो। सेम बात फिर से वही आ गई ना, उसकी नीड पहचान के उसको वैल्यू प्रोवाइड करो। सारी नेटवर्क मार्केटिंग इसी के ऊपर चलती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आज की नॉलेज, अगर आज आप ट्रेनिंग को अच्छे से नोट कर रहे हो तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपकी ये बातें आज से 2-4 महीने बाद के लोगों के लिए तो छप्पड़ फाड़ने वाली नॉलेज वाली बातें होंगी। ठीक है जी। आपके लिए शायद ये आज के टाइम पे थोड़ी आसान बातें भी। अभी मैं ना आपको कुछ दो तीन बातें बताता हूँ, जो बातें आपने ना अपने पर्सन को प्रेजेंटेशन देखने के बाद या क्लोजिंग में आप बोल सकते हो, हमने उनको ये बातें बोलनी होती हैं। देखो सबसे बड़े यहाँ पे ना कुछ लोग नए भी होंगे शायद, तो हमने यार क्या बोलना होता है सबसे पहले कि यार अगर आप इस बिजनेस में आके 2 सीसी करते भी हो ना, तो आप उससे अमीर हो जाओगे ना तो आप उससे गरीब हो जाओगे। ये लाइन है, पर्टिकुलर लाइन है, इसको आप नोट कीजिएगा जरूर, आपको मदद मिलेगी इससे भी। भाई तू अगर इस बिजनेस में आ जाएगा ना तो तू 2 सीसी करने से अमीर हो जाएगा, ना तो ऑर्डर डालने से अमीर हो जाएगा, ना गरीब हो जाएगा, ना तो बहुत अमीर हो जाएगा ना तो बहुत गरीब हो जाएगा। बट हाँ, इसको करने के बाद एक ऐसी उम्मीद जाग जाएगी, एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिससे तू जिंदगी में अपना हर सपना पूरा करने का एक उम्मीद लगा सकता है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को देख सकता है, उसका ड्रीम ले सकता है एटलीस्ट। ये बात आप जरूर बोलोगे तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट जाएगा, साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बात छप जाएगी कि हाँ यार कोई बड़ी बात तो है नहीं, 2 सीसी से कौन सा मैं बहुत ज्यादा गरीब हो जाऊंगा, ऑर्डर प्लेस करने से कौन सा बहुत ज्यादा गरीब हो जाऊंगा यहाँ पे। अभी दूसरी चीज, आप उसको बोलो यार सीधी सी बात है यार, 15 साल तूने पढ़ाई की है, 15 लाख लगाया है, अब भी तेरे को नहीं पता कि तेरे को 15,000 की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 15 साल हो गए तेरे को पढ़ाई करते हुए, 15 लाख तूने लगा दिया, तेरे को 15,000 की नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तेरे को यकीन नहीं है। इस बिजनेस में इतने पैसों में तेरे को मैं गारंटी देता हूं, अगर तूने अगले 6 महीने मेरे तरीके से काम कर लिया तो यहाँ पे गारंटी तेरे को महीने का 60,000 आएगा, गारंटी तेरे को महीने का 60,000 आएगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, एक पॉइंट भूल गया था मैं, वो लिख रहा था। तो बात क्या है सबसे बड़ी यहाँ पे आ जाती है कॉन्फिडेंस। नॉलेज कम होगी चल जाएगा, यहाँ पे बहुत लोग जब नेगेटिव होते हैं, जब कुछ नेगेटिव सुनते हैं कॉन्फिडेंस की लग जाते हैं। जब जब वो कुछ भी अगर मैं बात करूं ना, जब भी वो कोई बंदा नो बोल जाए या उनको मंथली चेक ना आ रहा हो या उनकी ज्वाइनिंग्स ना हो रही है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन आ जाता है। बट मैं आपको बताता हूँ जी, हर बिजनेस की शुरुआत 0 से होती है, आपका बिजनेस भी 0 से शुरू हुआ है। कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखो, कोई बंदा बता नहीं सकता। आज मैं अगर आपको मैं बोल लूं कि मैंने डायरी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैं फिर भी नीचे देख देख के आपको बोल रहा हूँ ऐसे कि आपको लगे कि मैं डायरी से देख के बोल रहा हूँ, तो असलियत में ऐसा नहीं है, लिख दिख के बोल रहा हूँ मैं। बस मतलब क्या है, अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज कर रहा हूँ तो वो सच ही लगेगी। तो कॉन्फिडेंस रखो हमेशा अपने अंदर, भले आज हमें कोई पैसा नहीं आ रहा, भले आज हमें जो मंथली चेक है वो मेरे को जब मैं एएस था, मैं एएस लेवल पे भी थर्ड पार्टीज करता था, थर्ड पार्टीज में मेरे को चेक नहीं कोई बहुत बड़े आए थे, 12,000 13,000 15,000 का चेक था। बट बातें क्या होती थी कि आज भी मेरे सीनियर के साथ मेरी ऐसी प्लानिंग हुई है, 3 से 4 महीने हो गए मेरी प्लानिंग को, अब वो अगले 3 महीने की मेरे को प्लानिंग दी हुई है जहां पे मैं मंथली 60,000 क्रॉस करने वाला हूँ और मेरे को सिर्फ 5 से 6 लोग अपने डायरेक्ट में रिक्रूट करने हैं। ये लाइन भी लिख लेना, आप लिख लेना, आपको मदद करेगी, आपने न्यू पर्सन को बोलनी है ये लाइंस। ठीक है जी। तो मैंने मेरे को उसने बोला हुआ है अपने डायरेक्ट में सिर्फ 5 से 6 पर्सन को रिक्रूट करना है तूने, और उसके साथ मिलके तेरा ये लेवल होगा और उनको भी इतनी इनकम आएगी। तो ये लाइन के साथ लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, लोगों को आप पे ट्रस्ट होता है कि यार हाँ ये बंदा मेरे को कुछ बना देगा। मोस्टली लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप उनको ये सिर्फ इतना यकीन दिलवा दो कि हाँ ये बंदा मेरे को कुछ ना कुछ बना सकता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए।
ओके ओके ओके। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्रियंका चोपड़ा है ना, जो प्रियंका चोपड़ा, वो 18 साल की उम्र में आई थिंक मिस यूनिवर्स बनी थी। उस लड़की ने एक अपने सक्सेस का जो एक सीक्रेट बताया था, वो क्या था कि उसने बताया कि यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट थी। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ ब्यूटी मैटर नहीं करती, वहां पे पर्सनैलिटी मैटर करती है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, हर चीज वहां पे मैटर करती है। तो सबसे बड़ी वहां पे चीज क्या थी कि मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था और मेरे को उसी चीज से सबसे ज्यादा रिजल्ट आया। तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर इतना बड़ी चीज हो सकती है तो ऑफकोर्स आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपके लेवल्स अचीव हो सकता है। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, ये एक चीज ये होगी। दूसरी चीज मैंने आपको एएस के बाद प्लान है, वो चीज आप डायलॉग जरूर नोट कीजिए यहाँ पे। अभी तीसरी चीज और एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए कि यार जितने भी अब बहुत से लोग यहाँ पे अभी अपने पहले ऑर्डर्स परचेज करने वाले हैं, जो 2 सीसी करने वाले हैं, मैं उनको भी एक चीज मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप अपना 2 सीसी लेवल अचीव कर लोगे, आपको एक ही चीज की प्रॉब्लम आएगी या रिग्रेट होगा कि मैंने इसको जल्दी पहले क्यों कंप्लीट नहीं कर लिया। ये चीज आपने न्यू पर्सन को बोलनी है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपको न्यू पर्सन को बोलनी है ये चीज कि मैंने आपको 2 सीसी करने के बाद एक ही रिग्रेट होगा कि मैंने इसके बाद इस अपना ये सबसे पहले क्यों नहीं फास्ट वे में इसको क्यों नहीं अचीव कर लिया। इसके साथ उस बंदे की साइकोलॉजी के ऊपर बात जाएगी, उसको उसकी साइकोलॉजी में एक बात फिट हो जाएगी कि जरूर मेरा कोई नुकसान है तो मेरे को ये चीज जल्दी करनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप नोट कर रहे हो, इसके साथ आपकी पिच बनेगी, इसके साथ आपकी एक खुद ब खुद आपकी जो एक बोलने की वोकैबुलरी है वो अच्छी हो जाएगी। आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, और आपको क्या है कि आपकी जो बातों की इन्फ्लुएंस है, जो दूसरों के ऊपर उनका जो एक प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। और भी मैं आपको चीज बताता हूँ कि जब हम किसी का फॉलोअप करते हैं, जब उसकी प्रेजेंटेशन हो जाती है, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या लगा, आप सभी उनसे यही चीज पूछो, सबसे बढ़िया क्या लगा। उसके बाद आपने जो उनसे पूछना है वो चीज क्या पूछनी है कि आपने इससे पहले कभी किसी कंपनी के बारे में सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, किसी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सुना है, कभी जूम मीटिंग अटेंड की है। ये सारी चीज, ये क्वेश्चन भी एक जरूर पूछ लिया करो, क्योंकि मोस्टली लोगों ने इस बिजनेस को पहले भी देखा होता है। जब उन्होंने आपको बता दिया कि हमने, क्योंकि मोस्ट लोग बताते भी नहीं है, जब उनने ये हो गया तो आप उनसे पूछो आपने उस बिजनेस को फिर स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या नेगेटिव डाउट आया आपको वहां पे। जैसे दीपक सर ने एक बार बताया था, डॉक्टर बन जाओ, एक एक छोटे से छोटी चीज को इन्वेस्टिगेट करो अच्छे से। ठीक है जी। तो वहां पे क्या डाउट आया आपको, ये चीज आप उसको अच्छे से पूछो। उसके बाद यहाँ पे अब उसके बाद वो सारी चीज जो वहां पे उसको डाउट्स आएंगे, उसकी नीड जनरेट होगी, तो वहां पे उसके डाउट्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नीड पता चल गई, अब उसको उसने क्यों छोड़ा था, अब उसको इस बिजनेस में कैसे लेके आ सकता हूँ, उसको उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, जो हमने स्क्रिप्ट्स रटी हुई है वो स्क्रिप्ट के ऊपर मत काम करो, अपनी स्क्रिप्ट्स को अपडेट करो, अपनी स्क्रिप्ट को अपडेट करो। आज जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन बातों को लिखो, अपनी स्क्रिप्ट में उतारो, अपनी बातों को मोर इन्फ्लुएंसिंग बनाओ, आपकी बातों में ज्यादा से ज्यादा प्रभाव आए लोगों को इंप्रेस करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको चीज बताता हूँ कि आपने सबसे ज्यादा ना अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, देखो यार नेटवर्क मार्केटिंग पूरी जुबान की खेल है, बातों की खेल है। अगर यहाँ पे बातें करनी सीखे तो तुम जिंदगी में सक्सेसफुल, गारंटी है। नेटवर्क मार्केटिंग में तुम्हारा सेंचुरियन फॉरएवर में तुम्हारा सेंचुरियन पक्का है, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे हाथ में आ गई। अब इसमें क्या है कि अभी सबसे पहले कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बात आती है, लोगों को पसंद है जी स्टोरीज सुननी लोगों को बहुत पसंद है। जब ब्रदर मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मेरे को भी यार घर से ना बहुत ज्यादा खर्चा नहीं मिलता था। जब मैं भी इस बिजनेस में आया, मैं भी कॉलेज में जाता था, मस्त सुना हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे। पर जब मैं उस दिन अपने दोस्त से मिला, उसने मेरे को कंपटीशन बताया, उसने मेरे को वहां पे बताया, ये हम ये बातें क्यों करते हैं, ताकि एक स्टोरी बने। बंदे स्टोरी बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं बताता हूँ, स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, स्टोरी टेलिंग का आर्ट आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे उसी के साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस बिजनेस को ग्रो करने में। तो आप भले एएस हो,
भले आप मैनेजर हो, जैसे भी हो, जो भी हो, आपने अपनी स्टोरीज बनानी है। हर चीज को स्टोरी के साथ कन्वे करने की कोशिश किया करो। हर चीज को स्टोरी के साथ कन्वे करने की कोशिश किया करो। आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे। अभी स्टोरीज में देखो पता क्या होता है, स्टोरीज में एक चीज का ध्यान रखना होता है, कुछ यार ना गप्पे मत मारो, गप्पे मत मारो, कुछ भी मतलब एड़ी चोटी की बातें मत करा करो। वहां से आप सच को कन्वे करो, जितना ज्यादा हो सके ना लोगों को सच के साथ जोड़ो, वहीं से आपको ज्यादा बेनिफिट आएगा। वहीं से आप लोगों को ना रियलाइज होता है ये बंदा मेरे जैसा है, ये बंदा मेरे जैसा है। मैं काफी बातें ऐसी बीच बीच में आज भी बोल रहा हूँ जिसके साथ ना, जो इस कोट के साथ सूट नहीं करती। काफी मेरी वर्डिंग्स है जो इस कोट के साथ भी शायद शूट नहीं करेंगी, बट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको मेरे साथ एक टच फील हो, ताकि आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से सुनो और इसके साथ आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो सके। मैं सबसे ज्यादा ट्राई इसी चीज में कर रहा हूँ। तो आपको भी ये चीज देखनी पड़ेगी कि मेरी बातें सामने वाले के साथ रिलेट करें, उसको अपने जैसा फील हो, अपनापन फील हो। मैं बहुत ज्यादा कोई इंग्लिश ना यूज करूं, मैं बहुत ज्यादा कोई इंटेलेक्चुअल बातें ना करूं, थोड़ी बहुत वो देसी लेवल की बातें भी करूं, ताकि उस बंदे को भी लगे कि ये मेरे जैसा ही पर्सन है। ठीक है जी, ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टिप है। बहुत लोग पूछते हैं सर कम्युनिकेशन कैसे बढ़िया होनी चाहिए, इन चीजों के साथ हमारी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है जी। और बाकी अब मेरे को यहाँ पे एक चीज कंफर्म करो, अब आगे कुछ सुनना चाहते हो? 10 तो हमारे बच चुके हैं, 50-55 मिनट की ट्रेनिंग तो होगी काफी टाइम। मैं तो बिल्कुल नहीं थका वैसे, बट फिर भी मेरे को बताओ यहाँ पे कितने लोग चाहते हैं ट्रेनिंग आगे कैरी ऑन हो? रेज हैंड करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो ट्रेनिंग को बंद करते हैं। अगर 16 में से 9 ना हुए तो, 9 भी नहीं यार, 16 के 16, 15 के 15 ही चाहिए अपने को, अगर किसी को सीखना है तो। 7 लोग चाहते हैं यार। 8, 9, 10 बस। ये जो मेरे भाई सोए हुए हैं ना, मैं बता रहा हूँ, चलो यार कुछ तो बताना बनता है। 10 लोग सुनने के लिए बैठे हैं अभी। धन्यवाद धन्यवाद भाइयों बहनों, धन्यवाद। हम आगे अगली चीज के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले क्या है जी, एक चीज बहुत अच्छा डायलॉग है कि पीपल बाय विद इमोशंस एंड जस्टिफाई इट विद लॉजिक। लोग इमोशंस के साथ ही करते हैं। लोग इमोशंस के साथ ही चलते हैं, उसको बाद में लॉजिक के साथ वो क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। मतलब क्या है कि लोग इमोशनल होके हर डिसीजन को लेके, जो चीजें भी आपने जिंदगी में खरीदी हैं वो मोस्टली चीजें खरीदी होंगी क्योंकि मेरे पे सूट करेंगी। मैं लोगों के सामने कितना अच्छा दिखूंगा इसको पहनने के बाद, मैं लोगों के सामने कितना अच्छा लगूंगा, वो सारी चीजें आपको मोस्टली चीज खरीदवा देती हैं। उसके बाद आप जस्टिफाई करते हो, यार ये चीज ना क्वालिटी अच्छी है, मेरे को लगा लंबे टाइम तक टिकेगी, यार ये ना रंग बहुत अच्छा है, सूट करता है और 3-4 कोट पैंट के साथ चल जाता है। तो बाद में आप उसको जस्टिफाई करते हो। मतलब क्या है, इमोशंस के ऊपर खेलना है। जस्टिफाई वो खुद ब खुद करता रहेगा बाद में, आपने सिर्फ इमोशंस के साथ खेलना है और इमोशनली ही हर चीज को बिल्ड करने पे फोकस करना है। वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स, हमें हर चीज हम इमोशनली होके करते हैं। ठीक है जी। तो इमोशनली हमने सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल जो पहले बताई है वो सारी चीजों को इसके लिए आपने यूज करना है। और हमने क्या करना है जी, सबसे ज्यादा कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है। प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस के बेस हैं, बट जब हम बिजनेस को बिल्ड करने पे फोकस करते हैं तो हम सिर्फ बिजनेस को बिल्ड करने पे ही फोकस करने लग जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता। तो हम हमेशा ट्राई करें कि हमारा प्रोडक्ट्स पे बिजनेस रहे, प्रोडक्ट्स की नॉलेज पहले खुद लें, फिर प्रोडक्ट्स की नॉलेज टीम को दें, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स उनके रिटेल हो, उनके आगे टीम बने, उनके रिटेल हो। तो हर एक चीज प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको होनी, उनको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट्स को बेस रखें और हमेशा उनको बताएं कि प्रोडक्ट्स खुद यूज करें, रेकमेंड करें, प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को बनाए रखें, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ना फोकस करें। ठीक है जी। तो बस बाकी ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सच एन लवली ऑडियंस। आपने रिस्पॉन्ड किया बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफी,
बाकी कुछ बोला तो है नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ मिलके। बाकी आप सभी में से अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। बाकी इस ट्रेनिंग का रिव्यू आप जरूर अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो हमारे साथ। एटलीस्ट मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज आज अच्छी लगी, ठीक है जी। और बाकी अगर ये नहीं करना चाहते, इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी डालो, अर्श 18799 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे जाओ, मेरे को टैग करो, स्टोरीज डालो, मेंशन करो, भाई की चढ़ाई हो जाएगी, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छी बात है तरनीत, अगर आपको अच्छी लगी ग्रुप में भी रिव्यू पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, स्टोरी डालिए, कुछ फायदा हो हमें भी, ठीक है जी। बाकी थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ जी, टीम ऐसा है कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जिसको भी कल से इस ट्रेनिंग का लिंक चाहिएगा वो मेरे को या सर को मैसेज कर दे। ये लिंक कल हम ग्रुप में नहीं डालने वाले, ठीक है। जो भी अरसर की टीम से नहीं है या मेरी टीम से नहीं है तो वो कल स्पेशली हमको मैसेज कर दे, तो आगे हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।